नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लुपिन के ऊपर और डॉक्टर रेड्डी के ऊपर। वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो लुपिन का भाव चल रहा है, क्या यहाँ से इसका वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है या स्लाइटली अभी भी महंगा दिखाई देता है लुपिन। सेकेंड, हम डॉक्टर रेड्डी की भी बात करेंगे, उसका भी हम वैल्यूएशन चेक करेंगे कि वैल्यूएशन क्या दिखाई देता है, कंफर्ट दिखाई देता है या वो भी महंगा दिखाई देता है। अभी लुपिन का प्राइस चल रहा है अराउंड 1967 रुपये के आसपास और आज ये 3% के दबाव पे। अगर मैं लुपिन के बिजनेस की बात करूं तो इंडिया का 6th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है और अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो 34% बिजनेस हमारे इंडिया से आता है, 38% बिजनेस यूएस से आता है, एपीआई बिजनेस इनका 5% का है। उसके बाद यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका में भी ये बिजनेस करते हैं जहां से ये 10% का धंधा करते, बाकी अदर कंट्रीज से कमाते। ठीक है, अच्छा खासा इनका ग्लोबल प्रेजेंस है, अच्छा खासा ये लीडर है अपने मार्केट में और इनके जो जेनरिक मेडिसिन है और इनके जो ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन है वो काफ़ी पॉपुलर है हमारे इंडियन मार्केट में भी और यूएस मार्केट में भी, और अदर भी अगर मैं बात करूँ यूरोप में, अफ्रीका में भी, वहाँ पे भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। बाकी कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, अच्छे खासे रिजर्व पड़े, सारी बातें ठीक है। शेयर होल्डिंग की अगर बात करो वो सारी बातें ठीक है, मतलब उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया की फार्मा कंपनी है। अगर मार्केट कैप की बात करूं तो अभी ये 90,000 करोड़ का मार्केट कैप आ गया इसका, और अगर मार्केट कैप की बात करूं तो इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार था, पर ये जो अभी 20% का गिरावट देखने के लिए मिला है ऑल टाइम हाई से, उसके वजह से इसका मार्केट कैप 90,000 करोड़ हो गया। यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, पीई रेशियो में आपको दिखाऊं, इसका अगर पीई देखें तो स्टॉक का पीई निकल के आ रहा है 31 के आसपास, 31। और अगर मैं एक साल का अगर मीडियम पी देखूँ तो 43 है, यानी कि एक साल के अगर पैरामीटर नहीं, सॉरी 5 साल के अगर मैं पैरामीटर पे देखूँ तो ये स्टॉक का वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है, बिकॉज 5 साल का अगर इसका मीडियम पी देखेंगे तो 43 निकल के आता है और इसका पी कितना है 31। अगर यहाँ पे फिर कहाँ गया, यहाँ पे फिर नीचे आते हैं चार्ट में वापस, अगर मैं 3 साल का देखूँ तो 3 साल का जो मीडियम पी वो कितना है 43 और स्टॉक का पी कितना है 31, मतलब 3 साल के हिसाब से भी वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है। एक बार मैं 10 साल के हिसाब से भी देख लूँ तो 10 साल के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो देख सकते हो कि 10 साल का इसका जो मीडियम पी है अराउंड 37 और स्टॉक का पी चल रहा है 31। एक साल के पैरामीटर के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा खासा वैल्यूएशन इसका निकल के आता है। ठीक है, वैल्यूएशन काफ़ी ठीक निकल के आ रहा है इसका। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है साल दर साल, देख सकते हो 10%, 10%, 19%, 22%। सेल्स के नंबर्स देखें तो वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। अगर मैं यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बात करूँ लास्ट 3 ईयर का, वो 10% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 17% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ बात करूँ लास्ट 5 ईयर का 21% का, ये भी काफ़ी सही दिखाई दे रहा है। नीचे आते हैं, रिजर्व वगैरह काफ़ी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी की ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। डीआईज़ की होल्डिंग 24% है। एफआईज़ ने रिसेंटली अराउंड आधे % की होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी पब्लिक के पास ये माल कम, बहुत कम लोगों के पास पड़ा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी की भी बात करूँ तो ये आई थिंक 7वें नंबर की लार्जेस्ट फार्मा की कंपनी है। जी हाँ, ये भी ग्लोबली बिजनेस करते हैं और जो ये 83% पैसा कमाते हैं ये जेनरिक बेच के ही कमाते हैं, जो कि अच्छी बात है, मार्जिन्स उसमें ज़्यादा रहते। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी है ग्लोबल जेनरिक सेगमेंट 83% रेवेन्यू। ठीक है, इन्होंने थोड़ा ओल्ड डाटा दिया है FY 2022 का, पर यहाँ पे आप अगर सर्च भी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका जो धंधा है 85% वो जेनरिक मेडिसिन बेच के आता है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी खासी प्रेजेंस है डॉक्टर रेड्डी का भी अराउंड 40 कंट्री में। यहाँ पे मैं आपको बता भी सकता हूँ, लिखा भी हूँ मैं यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी प्रेजेंस इन 40 कंट्री, रशिया, ब्राज़ील, चाइना, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। 400 हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स है इनके पास। ठीक है, बहुत ही मतलब उन्नत कंपनी है हमारे भारत की डॉक्टर रेड्डी। यहाँ पे मार्केट कैप बात करूँ तो ये भी एक लार्ज कैप की कंपनी है। स्टॉक का पी अगर देखें तो 18 का निकल के आता है। ठीक है, वैल्यूएशन पे आ जाते। और अगर मैं चार्ट के हिसाब से देखूं 10 साल का अगर देखूं तो इसका मीडियम पी 27 निकल के आता है और ये कितने पे चल रहा है 18 पे,
मतलब वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई दे रहा है। 5 साल के हिसाब से भी बात करूँ तो यहाँ पे 5 साल का जो मीडियम पी है वो 23.7 और इसका 18 का पी है। 3 साल के हिसाब से भी देखूँ तो वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई दे रहा है। जी हाँ, वैल्यूएशन डॉक्टर रेड्डी का भी कंफर्ट दिखाई दे रहा है। नीचे आते हैं, अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑल टाइम हाई सेल्स पे है, ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ही अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब भाई 3 साल का 43% का, 5 साल का 24% का, सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। मतलब देख सकते हो 3 साल का सेल्स ग्रोथ 14% है, पर 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 41% है। मतलब सेल्स ग्रोथ से कितना हो गया, 14 तिया 28, 2 इधर 42, मतलब सेल्स का 3 गुना ये प्रॉफिट कमा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 3 साल का कितना सेल्स है 14% और प्रॉफिट ग्रोथ 41%, मतलब 3 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। रिजर्व 30,000 करोड़ का पड़ा, अच्छे खासी कैश रिच कंपनी आप बोल सकते हो इसको। बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग 26%, एफआईस की होल्डिंग 26%, डीआईस की होल्डिंग 22%, पब्लिक की होल्डिंग 23%, जिसमें से 13% जेपी मॉर्गन भाई इसको होल्ड कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब इसमें भी पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मैं ये सारे वीडियो वैल्यूएशन और ये क्यों मैं आपको बना के बता रहा हूँ, इसका वैल्यूएशन ये है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे। अभी क्या हो रहा है कि अभी मार्केट में फार्मा की कंपनियां प्रेशर में आ रही है, ठीक है। इंडेक्स के ऊपर भी मेरे को वीडियो बनाना था, वो भी बनाऊंगा, तो मैं बोला पहले एक स्पेशल स्टॉक के ऊपर ही ले लेते। तो अभी जैसे फार्मा की कंपनियां और आईटी की कंपनियां प्रेशर में चल रहा है, और ये सारी जो कंपनियां है, ठीक है, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ध्यान देना, पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है। मैं आपको कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ। ये सारी जो कंपनियां है ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये मेरा व्यू है, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, ध्यान देना, पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ठीक है। ये सारी जो कंपनियां है, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, सन फार्मा, सिप्ला, ये सारी कंपनियां जो एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, जो बड़े लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, ये इन सारी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एक पोर्टफोलियो जब बिल्ड करते तो इन कंपनियों की ओर पहले देखते, फार्मा कंपनी हो गया, आईटी कंपनी हो गया। इसके लिए मैं इनका वैल्यूएशन बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन कंफर्ट हो चुका है। अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो लॉन्ग टर्म, और अगर आप स्टडी कर रहे हो किसी फार्मा की कंपनी, तो फार्मा की कंपनी पे, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा इस ओर भी स्टडी करना चाहिए, ठीक है, स्टडी करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान देना। तो इसके लिए मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था यही था कि अगर आप फार्मा की कंपनी या आईटी की कंपनी पे फोकस कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, तो ये 2 स्टॉक भी है जिनका वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है। इनके ऊपर भी आपको स्टडी करना चाहिए, इनका बिजनेस रीड करना चाहिए। ग्लोबल से अच्छा खासा ये धंधा पैसा कमाते, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, डॉलर्स में पैसा कमाते, ठीक है। बाकी रेवेन्यू, सेल्स, नेट प्रॉफिट दिखाया मैंने, 3 साल का, 5 साल का, कैश रिच कंपनियाँ हैं, और कोई भी मुसीबत आ जाए, ये ऐसी कंपनियां, इनके ऊपर मुसीबत आ जाए तो ये मुसीबत झेल सकती है, क्योंकि कैश रिच कंपनियां हैं। और जो ग्लोबल बिजनेस करते हैं उनको एक दिक्कत रहता है यूएस एफडीए का, ठीक है। तो इनके पास इतना पैसा यूएस एफडीए से लड़ सके, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगे तो उस रिस्ट्रिक्शन को हटा सके। इसके वजह से मैंने आपका थोड़ा ध्यान इस पर केंद्रित किया, ठीक है। इसको, इन कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। और हाँ, दोनों में से अगर थोड़ा आप बोलोगे कि मैं किसको चूज़ करूँगा पर्सनली, तो मैं थोड़ा लुपिन के साइड जाना चाहूँगा, ठीक है। बाकी दोनों कंपनियाँ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इन 2 कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है। जो भी हमने कंपनी देखा, स्टॉक देखा, केवल हमने उनका बिजनेस के ऊपर बात किया, उनके बैलेंस शीट क्या उसके ऊपर बात किया, ना कि चार्ट पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो अपने चार्ट पैटर्न लगाना, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना। बाकी ध्यान देना, मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।